आँख संसार की हर चीज देखती है, मगर आँख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे नहीं देख पाती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य दूसरे की बुराइयां तो देखता है, पर अपने भीतर बैठी बुराइयां उसे दिखाई नहीं देती। जीवन का आखिरी समय कैसे व्यतीत होगा, इसका फैसला हमारा धन नहीं, बल्कि हमारे द्वारा किए गए व्यवहार और दिए गए संस्कार तय करेंगे। हर कर्म बहुत ध्यान से करें, क्योंकि ना किसी की दुआ खाली जाती है, ना किसी की बद्दुआ। कहीं न कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों है। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत ही नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं, सिर्फ शरीर को धोती है। शब्दों का मतलब तो बोलने के भाव से पता चलता है, वरना वेलकम तो पायदान पर भी लिखा होता है। छल कपट और पाप का फल इसी धरती पर भुगतना है। याद रखना, समय किसी को क्षमा नहीं करता। अगर आपकी वजह से किसी की जिंदगी में कोई तकलीफ आए तो उसकी जिंदगी से ऐसे निकल जाना चाहिए जैसे कभी उसकी जिंदगी में आए ही नहीं। यह आवश्यक नहीं कि हर स्थान पर हम उत्तर दें। कुछ बातें हमें ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर उत्तर देता है तो सारा संसार मौन होकर सुनता है। जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी घास चरने चली जाती है। इंसान चाहकर भी सही निर्णय नहीं ले पाता। इसलिए तो कहा जाता है, इंसान बुरा नहीं होता, उसका वक्त बुरा होता है। सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं। अमीरी या गरीबी से उसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं, और जिनकी तकदीर में खुशियाँ होती है वो झोपड़ी में भी हंसते हैं। जिस स्थान या जिस घर में आपके जाने से लोग खुश नहीं होते हो, और उन लोगों की आंखों में आपके लिए ना तो प्रेम और ना ही स्नेह हो, वहाँ हमें कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे वहाँ धन की ही वर्षा क्यों ना होती हो। कदर ना करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है, शख्स भी और वक्त भी। जो अपने सुख के लिए दूसरों की हानि करता है वह मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। मनुष्य वही होता है जो अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरों का हित करे, कम से कम दूसरे का नुकसान ना करे। सब कुछ करने के बाद भी परिणाम ना मिले तो उसे भगवान की मर्जी समझकर जो भी हो रहा है होने देना चाहिए। संबंधों के ताले को क्रोध के हथौड़े से नहीं, प्रेम की चाबी से खोले, क्योंकि प्रेम की चाबी से खुला ताला बार बार काम आता है, और हथौड़े से खुला ताला सिर्फ एक बार। जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक ना जताना, और जो समझ न सके उसे कभी दुख ना बताना। खाना जो हम खाते हैं एक आध दिन के अंदर शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए, वरना हम बीमार हो जाएंगे। पानी जो हम पीते हैं 2-4 घंटे के अंदर शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए, वरना हम बीमार हो जाएंगे। हवा जो हम सांस से लेते हैं कुछ सेकंड में ही वापस बाहर निकल जानी चाहिए, वरना हम मर ही जाएंगे। कुछ नकारात्मक बातें जैसे कि घृणा, गुस्सा, ईर्ष्या आदि आदि, जिनको हम अपने अंदर दिन, महीने और सालों तक रखे रहते हैं, यदि इन नकारात्मक विचारों को समय समय पर अपने अंदर से नहीं निकालेंगे तो एक दिन निश्चित ही हम मानसिक रोगी बन जाएंगे। अब निर्णय आपका है। आँख में पड़ा तिनका, पैर में घुसा कांटा और रुई में दबी आग से भी ज़्यादा भयानक है दिल में छुपा कपट और पाप। जो परिस्थिति हो उसी का सदुपयोग कीजिए। कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ना यह शरीर तुम्हारा है, ना तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से मिलकर बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर भी तुम क्यों हो? एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि एक खूबसूरत जिंदगी सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। अच्छाई की शुरुआत खुद से ही करनी पड़ती है, क्योंकि तिलक भी दूसरों को लगाने से पहले खुद की उंगली पर लगाना होता है। इंसान के 2 ही सच्चे साथी हैं, एक अपना किया हुआ कर्म और दूसरा परमात्मा। शेष तो सब यही
मिले और यहीं बिछुड़ जाएंगे। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद न कर, जो तकदीर में नहीं लिखा उसकी फरियाद न कर। जो होना है वह होकर ही रहेगा। तू कल की फिक्र में अपनी आज की हंसी बर्बाद न कर। हंस मरते हुए भी गाता है और मोर नाचते हुए भी रोता है। ये जिंदगी का फलसफा है मेरे दोस्त। दुखों वाली रात नींद नहीं आती और खुशी वाली रात कौन सोता है। जीवन में 3 बातें कभी भी हो सकती है। पाप का उदय कब आ जाए, गति का बंधन कब हो जाए, आयु का अंत कब हो जाए। इसलिए अपने परिणाम सदा कोमल रखने चाहिए। रोज पढ़ो और चिंतन करो। पहला, मरना अवश्य है। दूसरा, साथ कुछ नहीं जाना है। तीसरा, जो करेगा वो बढ़ेगा। चौथा, जहाँ उलझो वहीं से उलझो। पांचवा, जो है उसमें संतोष करो। ईश्वर मेरे बिना भी ईश्वर ही है, मगर मैं ईश्वर के बिना कुछ नहीं। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं को ऐसा बना कि जहाँ तुम हो वहाँ तुम्हें सब प्यार करे। जहाँ से तुम चले जाओ वहाँ तुम्हें सब याद करे। जहाँ तुम पहुँचने वाले हो वहाँ सब तुम्हारा इंतजार करे। भगवान से किसी ने पूछा, आप भी कमाल करते हो, किसी को इतना खूबसूरत और किसी को बदसूरत बना देते हो, आखिर ऐसा क्यों करते हो? सभी को सुंदर बनाने में आपका क्या जाता है? भगवान ने बहुत प्यार से कहा, मैं जब भी मिट्टी गूंदता हूँ तो सुंदरता सभी के लिए बराबर ही लेता हूँ, परंतु किसी में सुंदरता अंदर रह जाती है और किसी में बाहर। जब भी जिंदगी में बुरा वक्त आए तो हौसला जरूर रखना, क्योंकि वक्त कैसा भी हो गुजरता जरूर है, लेकिन साथ में कुछ सीख भी देता है। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता यारो। जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, नजर उठाओ सामने जिंदगी खड़ी है। अपनी हंसी को होठ से ना जाने देना, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट के पीछे दुनिया पड़ी है। अयोध्या वापस आने पर माँ कौशल्या ने श्री राम से पूछा, रावण को मार दिया क्या? भगवान श्री राम ने सुंदर जवाब दिया, महाज्ञानी, महाप्रतापी, महाबलशाली, प्रकांड पंडित, महाशिव भक्त, चारों वेदों के ज्ञाता, शिव तांडव शस्त्रोत के रचयिता। लंकेश को मैंने नहीं मारा, उसे मैंने मारा। अहंकार ही इंसान के पतन को प्रमुख कारण है। प्रेम के वास्तविक अर्थ को कुछ ही लोग जान पाते हैं। जो लोग रंग, रूप और धन दौलत देखकर प्रेम करते हैं, उनके प्रेम का कोई अर्थ ही नहीं होता। लेकिन जो लोग सिर्फ हृदय और आत्मा को देखकर प्रेम करते हैं, उनका प्रेम अमर हो जाता है। कुछ लोग दिखावे के लिए अच्छे बनते हैं, मगर वे लोग ये भूल जाते हैं ईश्वर उन्हें बाहर से नहीं भीतर से भी जानता है। कोई तुम्हारे दुख को ना समझेगा, परंतु जब वही दुख क्रोध का रूप ले लेता है तो तुम सबके लिए मात्र एक बुरे व्यक्ति बन जाते हो। अपना दर्द सबको ना बताएं साहब। मरहम एक आधे घर में होता है, नमक घर घर में होता है। कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर। मेरा अपना साया भी मुझे धूप में आने के बाद मिला। आईना कब किसको सच बता पाया है? जब देखा दाया तो बाया ही नजर आया है। ये ना पूछना जिंदगी खुशी कब देती है, क्योंकि शिकायतें तो उन्हें भी है जिन्हें जिंदगी सब देती है। वहम था कि सारा बाग अपना है, तूफान के बाद पता चला सूखे पत्तों पर भी हवा का हक था। एक बार तुलसीदास जी से किसी ने पूछा, कभी कभी भक्ति करने को मन नहीं करता, फिर भी नाम जपने के लिए बैठ जाते हैं, क्या उसका भी कोई फल मिलता है? तुलसीदास जी ने मुस्कुराकर कहा, तुलसी मेरे राम को रिज भजो या कीज, भौम परा जाम एक सभी उल्टा सीधा बीज। अर्थात भूमि में जब बीज बोए जाते हैं तो यह नहीं देखा जाता है कि वह उल्टे पड़े हैं या सीधे, पर फिर भी कालांतर में फसल बन जाती है। इसी प्रकार नाम सुमिरन कैसे भी किया जाए, उसकी सुमिरन का फल अवश्य ही मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जितना कठोर बनोगे
उतनी ही जल्दी लोग आपके हृदय से निकाल देंगे, चाहे आप उनके लिए कितने भी जरूरी हो। जीभ जन्म से होती है और मृत्यु तक रहती है, क्योंकि वह कोमल होती है। दांत जन्म के बाद आते हैं और मृत्यु से पहले चले जाते हैं, क्योंकि वो कठोर होते हैं। हमारे प्रिय दर्शकों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक कर कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण।